नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने टीईटी के पेपर का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ेंगे मनोविज्ञान। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो दोस्तों ये सभी विशेषता बाल्यावस्था की हैं। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। क्या होता है? कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है? किशोरावस्था में। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है समाजीकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन। उपरोक्त सभी कार्य शिक्षक के होते हैं या उत्तरदायित्व शिक्षक का होता है। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? वाटसन का। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन। शिक्षा का मनोविज्ञान सहायक है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? वाटसन ने। मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? वाटसन ने। किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया? वाटसन ने। किसने कहा मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है? वाटसन ने। मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक है फ्रायड। गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? वर्दिमर। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामूहिक गुणों का विकास होता है। किसके विचार में से शैशवावस्था में बालक से में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रायड के अनुसार। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? किशोरावस्था। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। विकास उत्पाद है अधिगम तथा परिपक्वता का। व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? सर्वे परीक्षण। एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है संवेगात्मक विकास। आयु के किन वर्षों तक अधिकतर बच्चों के सभी 20 दांत निकल आते हैं? 2 से 2.5 वर्ष की आयु में। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? जन्म से पूर्व। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है भाषात्मक विकास। 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति होगी 200 से 300 शब्द। किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? 6 वर्ष में। बच्चे की मानसिक आयु तथा शारीरिक आयु में वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है 2 वर्ष। संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे वुड। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे जेम्स। आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी वुड ने। मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई? जेम्स द्वारा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? वुड। किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? वुड ने। गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है? प्रत्यक्षीकरण। मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। निम्न में से किस दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है? द्वितीय बल। मनोविज्ञान में तृतीय बल निम्न में से किसे कहा जाता है? मानवीयता परक। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? A.N. सेन गुप्ता ने।
थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? बहुशक्ति सिद्धांत। स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है? द्विशक्ति सिद्धांत। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है उपरोक्त सभी कौन कौन से? बालकों को सीखने से पूरे अवसर देना, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। यही सब अध्यापक के कार्य हैं मानसिक विकास के लिए। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है 6000 शब्द। विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्र्य विकास पर प्रभाव पड़ता है। सही है। बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। सही है। बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व बाधक है? माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा। ये सभी कारण बाधक है। छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? एक योग्य अध्यापक के गुण। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक असक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है? भय। तो दोस्तों ये हमारे मनोविज्ञान के 50 क्वेश्चन हो गए हैं। इनको बार बार सुनिए, जितनी बार आप सुनेंगे आपका रिवाइज होगा और आपको ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे जो कि टीईटी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।